आज तो खेत में बहुत काम था। चलो, रात बहुत हो गई है, अब सो जाता हूँ। कल सुबह जल्दी उठकर फसल बेचकर आनी है। मेरे घर के बाहर इतनी जोर की आवाज और इतनी तेज रोशनी कहाँ से आई होगी? एक बार देख कर आता हूँ। राम जब घर के बाहर आता है तो वो देखता है कि एक जादूगरनी राम के घर के बाहर बेहोश पड़ी है। अरे ये क्या? इसे देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये बड़ी ऊंचाई से यहाँ जमीन पर गिरी है। पहनावे से तो ये कोई जादूगरनी लगती है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। राम उसे अपने घर के भीतर ले आता है, जिसके बाद उसे होश आ जाता है। तुम कौन हो और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तुम मेरे घर के बाहर बेहोश पड़ी थी। बेहोश? अच्छा, अब मुझे सब याद आ गया। मैं उड़ते उड़ते एक बड़े से पेड़ से टकराकर तुम्हारे घर के सामने आकर गिर पड़ी। तुम उड़ सकती हो? हाँ, मैं उड़ सकती हूँ। मेरा नाम माया है। मैं जादूगरों की दुनिया में रहती हूँ। दरअसल मैं यहाँ एक अनमोल पत्थर की खोज में आई थी, जिसके पीछे दूसरे लोग के कुछ शैतानी जादूगर पड़े हैं। वो उस पत्थर का इस्तेमाल कर और भी ज्यादा ताकतवर होना चाहते हैं। तो ठीक है माया, तुम्हें जो भी मदद चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। बताओ वो पत्थर कहाँ है? वो पत्थर मैंने प्राप्त कर लिया है मित्र। बस इस खुशी में ही मैं अपनी झाड़ू पर बैठकर उसे जोर से चला रही थी कि मैं पेड़ से टकरा गई। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मेरी मदद करने के लिए मैं तुम्हें ये भेंट करती हूँ। इसे तुम अगर अपने हाथ में रखकर मुझे किसी भी मदद के लिए पुकारोगे तो मैं वहां आ जाऊंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। राम माया से मिलकर बहुत खुश हुआ। वो इस बात से अनजान था कि उसकी एक गलती उसे श्रापित जादूगरों की दुनिया, जो कि पृथ्वी लोक से कोसों दूर है, वहां ले जाएगी। ये पत्थर तो माया की तरह ही बहुत खूबसूरत है। इसे संभाल कर रख देता हूँ। जरूरत पड़ने पर इस पत्थर का उपयोग करूंगा। अरे ये अनोखी सी चीज क्या है? इसमें तो एक हुंडी भी है। एक बार इसे दबा कर देखता हूँ। राम जैसे ही उस वस्तु की घुंडी को दबाता है, उसके कमरे में एक लाल गोल घुमेर बन जाता है। लगता है ये माया के लोक में जाने का यंत्र है। ये तो बड़ा अनोखा सफर होगा। चलो चलो, इसके भीतर चलता हूँ। वो जल्दी जल्दी में उस यंत्र को अपने कमरे में ही छोड़ देता है। वो एक अनोखी दुनिया में प्रवेश कर जाता है, जहाँ चारों ओर छाते के आकार के वृक्ष होते हैं। ये जगह तो बहुत अनोखी है। हमारी पृथ्वी जैसी ही है, पर यहाँ के वृक्ष कितने अलग हैं। अरे कोई है? कोई मेरी मदद करो। इस बूढ़ी को कुछ फल तोड़कर ला दो। लगता है दादी माँ किसी को मदद के लिए पुकार रही है। चलो एक बार चलकर देखता हूँ। दादी माँ, आपको भूख लगी है क्या? हाँ बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे कुछ फल तोड़ कर ला दोगे? हाँ दादी माँ, जरूर। आप मुझे सिर्फ ये बता दो कि फल मिलेंगे कहाँ। चलो, मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। दादी माँ राम को एक ऐसे विचित्र वृक्ष के पास ले जाती है, जिसमें करीब सारे रकम के फल लटक रहे होते हैं। दादी माँ, आप यहाँ पर ही रुको, मैं फल तोड़ कर लाता हूँ। ठीक है बेटा। जैसे ही राम उस वृक्ष से फल तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, वो वृक्ष राम को पूरी तरह जकड़ लेता है। अरे ये क्या हो रहा है? अरे दुष्ट मानव, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हम शैतान जादूगरों की दुनिया में आ गया। यहाँ अच्छे कर्म करने से नर्क और बुरे कर्म करने से स्वर्ग मिलता है। इस बुढ़ापे में एक इंसान की हत्या कर मेरा स्वर्ग जाना तो तय है। इस विषैले वृक्ष पर जो फल लटक रहे हैं ना, वो तुम्हारे जैसे लोगों के शरीर से बना हुआ है। अब तुम भी इस बेल के चंगुल में फंसकर ऐसा ही कोई फल बन जाओगे। ये कहाँ फंस गया मैं? आज तो मेरी मृत्यु तय है। अब मेरा बचना नामुमकिन है। हे ऊपर वाले, मुझे बचा लो। तभी पता नहीं कहां से एक बिजली का झटका आता है और वो बेल नष्ट हो जाती है। राम जब सामने की ओर देखता है तो उसे एक व्यक्ति खड़ा दिखता है। अरे मित्र, क्या ये बिजली का झटका तुमने उत्पन्न करा? हाँ मित्र, मैंने ही करा। मैं भी तुम्हारे जैसे ही यहाँ पर आकर फंस गया हूँ। दरअसल मैं एक वैज्ञानिक हूँ और मैं अपने यंत्र में बैठकर यहाँ आ गया, पर मेरे यंत्र का ईंधन खत्म हो गया है। तो अब क्या होगा? घबराओ मत मित्र, मैंने उस यंत्र का ईंधन बना लिया है। वो कुछ ही देर में तैयार हो जाएगा। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम काफी थक गए हो। आओ, मैं तुम्हें शरबत पिलाता हूँ। हाँ मित्र, चलो। वो वैज्ञानिक राम को अपनी बनाई हुई प्रयोगशाला में ले जाता है। ईंधन तैयार हो रहा है मित्र। ये मैंने खुफिया तरीके से इस ग्रह में बनाया है। ख्याल लो मित्र, ये शरबत पी लो।
उस शरबत को पीते ही राम बहुत छोटा हो जाता है। क्यों राम, कैसा लग रहा है? मैं इस ग्रह का एक बहुत ही पहुंचा हुआ वैज्ञानिक हूं। वो तो दिख ही रहा है। क्या? कुछ नहीं। आज से तुम मेरी प्रयोगशाला में रसायनों को मिलाने का काम करोगे। अगर कोई भी चालाकी की तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। वैज्ञानिक महाशय, ये किस चीज का रसायन है? ये धुआं का कुछ नहीं, तुम्हें इससे क्या मतलब? मतलब ये धुआं पैदा करने का रसायन है। रुक, तुझे तो अभी मजा चखाता हूं। अरे बाप रे, ए दुष्ट मानव, ये तूने क्या किया? कहां गया तू? इस लोक में तो सभी धोखेबाज हैं। मुझे भी पता नहीं क्या हो गया था कि मैंने उस यंत्र की घुंडी दबा दी। अरे, यंत्र से याद आया, उस यंत्र का इस्तेमाल कर तो मैं वापस अपने लोक जा सकता हूँ। राम उस यंत्र को ढूंढता है पर उसे वो यंत्र नहीं मिलता। जल्दी जल्दी में तो वो यंत्र मैंने अपने कमरे में ही छोड़ दिया। बस मेरे पास ये पत्थर है। एक काम करता हूँ, जादूगरनी को मदद के लिए पुकारता हूँ। कहो मित्र, कैसे याद किया? अरे, छाते के आकार के वृक्ष! कहीं तुम दुष्ट जादूगरों की दुनिया में तो नहीं पहुंच गए? हाँ माया, मुझे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकालो। मैं अभी तक 2 जानलेवा मुश्किलों में फंस चुका हूँ। रुको, मैं अभी वहाँ आती हूँ, तुम चिंता मत करो। मित्र, तुम इतने छोटे कैसे हो गए? ये सब बड़ी लंबी कहानी है माया। तुम मुझे पहले पृथ्वी ग्रह ले चलो, उसके बाद मैं तुमको सब कुछ बताऊंगा। मित्र, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। चलो चलो, अब यहाँ से चलते हैं। माया राम को हाथ में लेकर पृथ्वी ग्रह ले जाने का मंत्र पढ़ती है। कई बार प्रयास करने के बाद भी उसका जादू काम नहीं करता है। करो करो, जी भर के प्रयास कर लो माया। मैंने इस ग्रह पर ऐसा यंत्र लगाया है कि इस ग्रह में तुम विभिन्न यंत्रों या मंत्रों के सहारे आ तो सकते हो, मगर जा नहीं सकते। अच्छा, तो मतलब ये मानव इस जादूगरनी का जासूस है। सैनिकों, इन्हें बंधी बनाकर महाराज के पास पेश करो। बहुत खूब वैज्ञानिक, तुमने तो इस जासूस के साथ साथ माया को भी पकड़वा दिया। माया, तुम बड़ी चतुराई से हमसे वो पत्थर ले गई थी ना। अब चुपचाप वो पत्थर हमें वापस कर दो। अगर तुम वो पत्थर दे दोगी तो हम तुम्हें और तुम्हारे इस जासूस को छोड़ देंगे। तुम जैसे धोखेबाज पर मैं कभी विश्वास नहीं करूंगी। और तब से ये क्या जासूस लगा रखा है? कैसा जासूस? कौन सा जासूस? मैं एक मामूली किसान हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम दुष्ट लोक के महाराज से ऐसे बात करोगे? रुको, तुम तीनों को मैं आज शाम को मृत्यु दंड देने का आदेश देता हूँ। महाराज, आपकी गिनती में भूल हुई है। 3 नहीं महाराज, 2। मेरी गिनती सही है पागल वैज्ञानिक। तुम्हें मैंने माया के हाथ से पत्थर चुराकर लाने को कहा, वो तुम नहीं कर पाए। आज ये मामूली सा किसान तुम्हें बेवकूफ बना गया। और तो और, तुमने मेरे पुरखों की प्राचीन पेटी को खोलकर देने का भी वादा किया था, वो भी तुम पूरा नहीं कर पाए। महाराज, कौन सी पेटी? हमारे पूर्वजों की पुरानी पेटी, जिसे हमने तोप से उड़ाकर भी देख लिया, पर उसे एक खरोच भी नहीं आई। महाराज, अगर हम उस पेटी को खोल दे तो क्या आप हमें अपने लोग जाने दोगे? पगला गए हो क्या? ये तुम्हारे बस की बात नहीं। महाराज, आज शाम को तो आप हमें ऐसे भी मृत्यु दंड दे दोगे, तो क्यों ना हम एक बार उस पेटी को खोलने का प्रयास कर लें? अच्छा ठीक है, जाओ, तुम्हें मैं शाम तक का समय देता हूँ। साथ ही इस पगलैट वैज्ञानिक को भी ले जाओ। धन्यवाद महाराज। बस एक और विनती है, आप इस पगलैट... क्या? अरे, मेरा मतलब है कि वैज्ञानिक महोदय से कहिए ना कि मुझे वापस असली आकार में ला दें। ओ पगलैट, इसे वापस ठीक कर देना। जी महाराज। इस पेटी के ऊपर तो 4 विचित्र आकृतियां बनी हुई हैं। क्या मतलब हो सकता है इसका? अरे बेवकूफों, मैं पिछले 30 साल से इस पेटी को नहीं खोल पाया, तो तुम इसे शाम तक कैसे खोल सकोगे? और इस पेटी की आकृतियों का रहस्य मुझे अच्छी तरह मालूम है। अच्छा, बताओ ना, क्या रहस्य है? इस पेटी की आकृतियां वन में 4 विचित्र चिन्हों की ओर संकेत करती है। अच्छा, ऐसा है क्या? हमें वहां तक ले चलो ना। कोई फायदा नहीं है, मैंने बहुत बार प्रयास कर लिया है। वैज्ञानिक जी, कृपया करके हमें ले चलो ना। अब तुम इतना कह ही रही हो तो चलो। वो उन्हें पहले चिन्ह तक ले चलता है। ये पहला चिन्ह है। जब इस पेटी को तुम सामने पड़े स्तंभ पर रखोगी
तो इसके भीतर से एक मणि आकर इस बक्से में लग जाएगी। अच्छा ऐसा क्या? रुको, मैं इस पेटी को इसके सामने रखता हूँ। जैसे ही राम उस पेटी को चिन्ह के पास रखता है, उसमें से एक रोशनी निकलती है और उस पेटी में एक मणि आकर लग जाती है। वो ऐसा बाकी चिन्हों के साथ भी करते हैं, जिसके बाद पेटी पर 4 अनोखी मणियां लग जाती हैं। देख लिया तुम लोगों ने, हर बार मैं यही करता हूँ, पर यह पेटी नहीं खुलती है। अब कुछ घंटे बाद ये मणियां वापस उन चिन्हों के पास चली जाएगी और ये बक्सा नहीं खुलेगा। फांसी में कितना समय शेष बचा है? बस कुछ ही पल रह गए हैं। हम यहाँ से भाग नहीं सकते। तुम मेरे साथ पृथ्वी लोक चलो, कम से कम तुम वहाँ जीवित तो रहोगे। कोई फायदा नहीं, मेरी प्रयोगशाला को राजा ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो अब हम क्या करें? मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। अगर हमारी मृत्यु इस लोक में लिखी होगी तो इस लोक में ही होगी, और नहीं लिखी होगी तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। वैज्ञानिक, इस लोक का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? इस लोक में सिर्फ एक ही मंदिर है, वो भी कई 100 सालों से बंद है। अगर कोई उस मंदिर के आसपास भी दिख जाता है तो राजा उसे मृत्यु दंड दे देते हैं। मतलब यहाँ कोई पूजा नहीं करता? यहाँ सिर्फ राजा की पूजा होती है। मंदिर किधर है? चलो मैं तुम्हें वहां तक ले चलता हूँ। वैज्ञानिक उन दोनों को एक बहुत पुराने विष्णु मंदिर ले चलता है। चलो मंदिर के अंदर चलते हैं। मुझे नहीं जाना, तुम लोग जाओ। ठीक है। तुम दोनों अंदर जाओ और मैं राजा के पास जाता हूँ। उनसे कहूंगा कि तुम दोनों मुझे धक्का देकर उनकी प्राचीन पेटी मंदिर ले गए। ये सब सुनकर शायद राजा मुझे माफ कर देंगे। कितने पापी लोग हैं यहाँ। पूरे ग्रह में सिर्फ एक ही मंदिर, और उसकी भी ये हालत। चलो राम, हम प्रभु की मूर्ति साफ कर उन्हें पुष्प चढ़ाते हैं। हाँ माया। वो दोनों भगवान की मूर्ति साफ कर उसे पुष्प से सजाते हैं और उनके चरणों में उस पेटी को रख देते हैं, और बाहर वो वैज्ञानिक राजा को अपने साथ ले आता है। अरे दुष्ट, आज तक किसी ने इस मंदिर की ओर आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं करी, और तुम लोग यहाँ पूजा पाठ कर रहे हो। आज मैं स्वयं तुम्हारा काल बनकर आया हूँ, बाहर आओ। राम, लगता है वैज्ञानिक ने राजा को सब बता दिया है। हाँ माया, चलो प्रभु की प्रार्थना करके हम यहाँ से चलते हैं। अब सब कुछ इन पर छोड़ देते हैं। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। ए अहंकारी राजा, तू और तेरी समृद्ध प्रजा ने आज एक साधु का अपमान करा है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तेरे लोक में आज से पाप का अंधकार छा जाएगा। हर कोई सिर्फ एक दूसरे को हानि पहुंचाने के बारे ही सोचेंगे। सारे वृक्ष जहरीले हो जाएंगे। कोई यहाँ प्रभु का नाम नहीं ले पाएगा और हर प्राणी नर्क लोक जाएगा। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, पर तुझे ये बक्सा देता हूँ। इस बक्से को जब खोला जाएगा, तब इस बक्से से निकली रोशनी तुम्हें इस कष्ट से निवारण दिलाएगी, और इसी पल से तुम्हारी सारी पुरानी याददाश्त मिट जाएगी। तुम्हें सिर्फ इस बक्से को खोलना याद रहेगा। आप लोगों ने आज हम लोगों को 500 साल पुराने श्राप से मुक्ति दिलाई है। आप हमारे मेहमान हो, आप जितने दिन चाहो यहाँ रह सकते हो। धन्यवाद महाराज, पर अभी मुझे घर जाने की अनुमति दीजिए। आपके यहाँ मैं फिर कभी जरूर आऊंगा।